तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भीममाल उमराव। आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। देखो, इस समय सर्दियों का मौसम आ गया है। अब सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा बकरियां निपटती हैं मतलब मरती हैं। जो आपकी कमज़ोर बकरी होगी, कमज़ोर मेमना होगा, वो इस सर्दियों में निपट जाएगा। समस्या क्या आती है? देखो, सबसे पहले समस्या की बात कर लेते हैं। तो सर्दियों के मौसम में अक्सर जो सबसे बड़ी कमज़ोर बकरियों में समस्या आती है वो होती है टेम्परेचर का डाउन हो जाना। सुबह आप देखोगे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अब टेम्परेचर डाउन क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बकरी आपकी कमज़ोर है। जो कमज़ोर होगा उसको सर्दी अधिक लगती है और जो हेल्थी होगा उसको सर्दी कम लगती है, यानी उसका टेम्परेचर डाउन नहीं जाएगा। तो खिलाई पिलाई पे ध्यान रख लो। अभी सर्दियों का मौसम चालू होने जा रहा है तो क्या कर सकते हो? जू चीचड़ वगैरह चेक कर लो, एक बार नहला दो शैम्पू वगैरह लगा के। हाँ, कुटकी मारने का सबसे अच्छा तरीका है शैम्पू लगा दो, कुटकियाँ मर जाएंगी। या फिर जो भी आपके पास कीड़े मारने की दवाएं जो आती हैं, डेल्टामेथ्रिन या साइपरमेथ्रिन वगैरह, जो भी दवाएं आती हैं आप यूज कर सकते हो। पानी में घोल के एक बार नहला दो तो इससे काफ़ी रिकवरी हो जाएगी। फार्म में क्या कर सकते हो कि एक बार दवा का छिड़काव कर दो, जो भी कीटनाशक दवाएं आती हैं। अब जैसे इसकी बात कर लें, डेल्टामेथ्रिन की जो आती है, इसमें बूटाक्स में जो आती है, बहुत महंगी पड़ती है। हाँ, अब 1 लीटर पानी में 20 ml आपको मिलानी है, तब बाड़े में छिड़काव करोगे। और आजकल मैंने ये भी देखा है कि बूटाक्स का असर उतना अच्छा नहीं रहता है। बूटाक्स जो है उतना अच्छा काम नहीं करती है। बकरियों को भी लगाओ तो उतना ज़्यादा मरते नहीं है। क्या हो गया है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लिए, जो भी कीट वगैरह हैं। अक्सर ये भी होता है, यदि आप ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल करते हो तो जो कीट होता है या जो भी जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज करेंगे, क्या करते हैं, अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, इम्यूनिटी इतना बढ़ा लेते हैं कि मरते नहीं। तो वही चीज़ बूटाक्स के साथ भी ऐसा शायद हुआ है, क्योंकि मैंने कई बार यूज किया, उतना अच्छा रिजल्ट मिल नहीं रहा है। तो मरते नहीं हैं तो क्या करना है कि जो कीटनाशक आते हैं, दुकान जाइएगा, कीटनाशक सभी बकरियों को बाहर निकाल दीजिए। बकरियों को अच्छी तरह से नहला वहला दीजिए, जो भी आप लगाना चाहते हो, शैम्पू वगैरह जो भी हैं। अभी कल ही मैंने सभी को नहलाया है। तो अभी धूप होती है कि सूख जाएगा। आप 10 बजे के आसपास लगाओ, 11-12 बजे तक जो है वो सब सूख जाएगा अच्छे से पानी, और समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो बकरियों को सब बाहर करके आप एक बार कीटनाशक का पूरे में छिड़काव करवा दो और शाम तक फिर अंदर कर दो, सारा कीट खत्म हो जाएगा। तो बकरियां कमजोरी से बचने का एक उपाय मैंने आपको ये बता दिया कि इस तरह से बचा सकते हो। दूसरी चीज, जितना भी आपका जानवर कमजोर है उसको थोड़ा सा 1 अंजुल दाना सुबह खाली पेट रखना चालू कर दो, अलग खिलाओ। जिसको आपको लग रहा हो कि इसको हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर दिया, 1 अंजुल दाना भी खिला दिया, मल्टीविटामिन भी पिला दिए, काफ़ी ध्यान रखते हैं, अलग दाना चारा भी खिलाते हैं, लेकिन बकरी आपकी तगड़ी नहीं हो रही, जानवर आपका तगड़ा नहीं हो रहा, उसको ठंडी से पहले निपाट लो, मतलब बेच लो। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ बकरी पालन के, नहीं तो आपको वो लॉस देगा। खिलाई पिलाई पे ध्यान रखो, अच्छे से हरा चारा वगैरह दो, भरपेट चारा दो। कमज़ोर जानवर होगा तो निपटेगा, कमज़ोर नहीं होगा तो बच जाएगा। जैसा मैंने बताया, कमज़ोर जानवर को अधिक सर्दी लगती है। एक काम और, जितने भी आपके कमज़ोर जानवर हैं, या मेकोवेट एक्सल, एक न्यूरोकाइंड वेट सिरप, ये सिरप आते हैं, तो ये 15-15 ml 10-10 ml चालू कर दो, पिलाना चालू कर दो, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, जानवर आपका खड़ा नहीं होगा। जो बकरियां ब्याने वाली हैं, ये सर्दियों से पहले का मैं बता रहा हूं, आप लोग कर लो। जो बकरियां ब्याने वाली हैं, बच्चा देने वाली हैं, उठने में टाइम लगता है, या आपको उठाना पड़ता है, खड़ी नहीं होती हैं, उनमें भी न्यूरोकाइंड का सिरप देना चालू करो। साथ में एक ई बूस्टर आता है, ठीक है, इंटास कंपनी का, वो भी 20-20, 25-25 ml देना चालू कर दो। अच्छे से उनकी डिलीवरी हो जाएगी। और नहीं तो बैठ गई, सर्दी लग गई तो बैठ ही गई, ठीक है, फिर नहीं, आप खड़ा नहीं कर पाओगे, हैं, समस्या होगी। एक चीज़ और, लहसुन, अजवाइन, सरसों के तेल का मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया हुआ है।
बहुत बेहतरीन है, सर्दियों के मौसम में अक्सर अच्छा काम करता है। पिछले वीडियो में आपने देखा भी था, कहीं मैं बाहर चला गया था, बकरे को सर्दी लग गई थी, बकरा रोंवा फाड़े खड़ा हुआ था, दाना नहीं खा रहा था। देखा होगा, जो पुराने सब्सक्राइबर है जो वीडियो देखते हैं उन्होंने देखा होगा। अब नहीं खा रहा था तो सबसे पहले हमने उसकी बीमारी डायग्नोस करी, क्या था? यही था कि सर्दी लगी है तभी ये नहीं खा रहा है। टेम्परेचर उसका था नहीं। लहसुन, अजवाइन, सरसों का तेल गर्म करके 20-25 ml उसको पिला दिया, शाम तक बिल्कुल बढ़िया हो गया। ये काम भी कर सकते हो। जिनको अधिक सर्दी, देखो बकरियां 2-3 तरीके की होती हैं, किसी किसी को ज़्यादा सर्दी लगती है और किसी किसी को नहीं लगती है। और जो जानवर दूसरी जगह से आया है, खरीद के आया है, पहली बार आपके फार्म पर रह रहा है, उसमें ये समस्या देखने को ज़्यादा मिलेगी कि सर्दी ज़्यादा लगेगी। तो उसको 15-20 ml आप ये तेल देना चालू कर दो। तेल बनाएंगे कैसे? बहुत सारे भाइयों को क्वेश्चन रहता है, नहीं पता है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, पूरा बनाया हुआ है और कई बार वीडियो इस पर बना दिया है, तो वो जाके देख लेना कैसे पिलाना है, कितना पिलाना है, और सारी चीज़ डिटेल से जानकारी उसमें मिल जाएगी। बेहतरीन रिजल्ट इसमें मिलेंगे। एक चीज़ और, मौसम के हिसाब से इस समय सर्दी जुकाम खूब चल रहा है, बकरियों में खूब होगा, आपकी बकरियों में भी होगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है। अब यहाँ पर कुछ भाई लोग क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा दवाएं यूज कर लेते हैं। देखो, जिसमें बुखार नहीं है, मौसम के हिसाब से आया है, तो यही लहसुन वाला तरीका दे दोगे, सही हो जाएगा सर्दी जुकाम। या थोड़ा सा भाप वगैरह दे दोगे, विक्स वगैरह डाल के या तारपीन का तेल डाल के, सर्दी जुकाम खत्म हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर बहुत अधिक इंजेक्शन यूज करोगे तो इंजेक्शन के बाद में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, बकरियों में अक्सर देखने को मिलते हैं। चीज़ बहुत ही नाजुक जानवर होता है, ज़्यादा इंजेक्शन भी नहीं सह पाता है और ज़्यादा इसमें 2-3 दिन ज़्यादा बीमार भी हो गया तो भी निकल लेता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो कई पॉइंट मैंने आपको सर्दियों से बता दिए। अब बकरियों में सर्दी जुकाम ना हो, इसके लिए आप बाड़े का सही से रख रखाव कर लो, तिरपाल वगैरह, क्योंकि अब सुबह टाइम ठंडी होने लगी है, तिरपाल से पूरा बाड़ा वगैरह ढक के रखो अच्छी तरीके से। बच्चों को अलग रखो, विशेष व्यवस्था रखो, जैसा मैंने टोकरी वगैरह रख के आप लोगों को बताया हुआ है कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगा आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ सर्दियों से रिलेटेड, तो आप लोगों को मिल गई होगी। इस समय ट्रेनिंग की क्लासें मेरी चल रही हैं और इस बार के बैच में 59 यानी 59 लोग हैं जो बैच चल रहा है। अब यहाँ पर मैं कोई चीज़ें गलत तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जो मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो लोग भी देख रहे हैं कि हाँ 59 बैच में हैं कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का रहता है कि विमल भाई पता नहीं लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, जुड़ते हैं कि नहीं। तो जिन लोगों की मेंबरशिप ख़त्म हो गई है वो भी दोबारा रिन्यू करा रहे हैं। रिन्यू इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उनको लाभ हुआ होगा, बैक सपोर्ट मिला होगा, तो ही रिन्यू करा रहे हैं। तो ये मेरा है कि चलो लोग जुड़ रहे हैं, दोबारा जुड़ रहे हैं, यानी मैं जो क्लासें देता रहा हूँ या जो बताता रहा हूँ उससे उन लोगों को लाभ हुआ है। एक भाई का क्वेश्चन आया था व्हाट्सएप में, फीस के बारे में पूछा था। देखो उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले उन्होंने मैसेज किया था, नमस्कार सर, मैं झारखंड से हूँ, मैं आपसे बकरी पालन की ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। सर प्लीज़ कितना पड़ेगा? सर प्लीज़ हेल्प कीजिएगा, मैं आपसे बकरी पालन की ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। सर हम लोग चराई पर रखता हूँ, हमारे पास घास नहीं है, इतना उन्होंने कहा था। तो मैंने उनको बताया था कि ट्रेनिंग की फ़ीस जो है 1000 रुपया है। यहाँ पर फिर से क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे भाइयों को लगता होगा विमल भाई ट्रेनिंग का 500 है, मेंबरशिप का 500 रुपये है जो मैंने मेंबरशिप बताई हुई है। अगला बैच जो ट्रेनिंग का है वो 15 फरवरी से चलेगा। ये बैच अभी चल रहा है, ये ख़त्म होने के बाद 15 फरवरी से रहेगा, इससे पहले बैच नहीं रहेगा। साल में 2, 4 या 5 बैच इतने ही चल जाएँ बहुत है। तो 15 फरवरी से रहेगा। तो क्लियर कर देता हूँ, उनके माइंड में है कि विमल भाई 500 लेते हैं, यहाँ पर 1000 रुपये मांग रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि 1000 रुपये फ़ीस है। तो उन्होंने कहा है कि अरे विमल सर जी 500 रुपये में 1 साल की ट्रेनिंग बोलते और अभी 1000 रुपये में 1 महीना ज़्यादा लालच हो गया है।
कभी तो बोलते हो फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ, आपका असलियत क्या है बिमल उमराव जी? ज़्यादा लालच बुरी बला है। तो मैंने उनको स्क्रीनशॉट करके भी दिखाया था कि फ़ीस 1000 ही बताई गई है, आपको मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो उन्होंने बोला सॉरी सर, माफ़ करना, गलती से हो गया। तो जिन लोगों के मन में ये चल रहा है कि बिमल भाई कितना ट्रेनिंग का फ़ीस लेते हो, तो 1000 रुपया फ़ीस है, 1 महीने की क्लासें हैं और 1 साल का बैक सपोर्ट। ट्रेनिंग का जो रहता है वो सबसे हटके रहता है, ऐसा बेटर क्लासें बताई जाती हैं, जैसा आप पीछे देख सकते हो। यहाँ पर जो चीज़ें बकरियों को नहीं खिलानी है उसी के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है कि इनमें कौन सा पॉइजन होता है। तो यदि आप लोग जुड़ना चाहते हो तो फरवरी में बैच चलेगा, उसमें जुड़ सकते हो। अभी का बैच जो है कंप्लीट है। रही जैसा फ्री वगैरह, तो देखो फ्री की कोई चीज़ नहीं मिलती है। जैसा क्वेश्चन था कि विमल भाई कहीं बोलते हो फ्री की ट्रेनिंग, तो देखो फ्री का कहीं पे नहीं बोला गया। फ्री की कुछ क्लासें दी गई है जो डेमो है, यानी कैसा पढ़ाते हैं। किसी के पास हम कुछ पैसा दे रहे हैं तो पढ़ाता कैसा है, क्या है, उससे कुछ हमको मिल सकता है सीखने को कि नहीं, तो वो डेमो दिया गया है। तो जो जिन लोगों के मन में हो कि विमल भाई फ्री में बताते हो, फ्री में नहीं बताते हैं, पैसा लेते हैं। आज की डेट में फ्री का कुछ भी नहीं मिलता है।